पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। देश के आईटी हब कहे जाने वाले पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विप्रो की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने अपनी सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों पर धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण के दबाव और कार्यस्थल पर भेदभाव के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही कंट्री हेड के साथ शारीरिक संबंध बनाने और दुबई में शेख से शादी कराने पर मजबूर करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपनी सहकर्मी शाहिना रफीक और कंट्री हेड राम कुमार का नाम लेते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है पीड़िता के मुख्य आरोप? पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं, ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद करे। क्या नाम उनका? सुपरवाइजर का कि शाहिना रफीक का? हाँ, तो सब नाम के साथ बताइए। शाहिना रफीक वो मुसलमान लड़की है जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। हाँ, क्या परेशान किया वो बताइए अभी डिटेल में। उसने पहले दिन ही मुझे कॉल पे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और उस पर उसने मुझे ये कहा कि इतने तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और जो सैलरी विप्रो दे रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तुम उससे अच्छा है कि राम कुमार के साथ, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, उनके साथ शारीरिक संबंध रखें एंड उसके थ्रू दुबई जाएं। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचानते हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। उससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, सेक्सुअल, जो आप अभी अकेले रह रही हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और बाकी जो सारी अड़चने हैं, अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले ही सबको स्टेबल करना खुद को, वो सबसे आपको निजात मिल जाए। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि नौकरी के पहले ही दिन से शाहिना रफीक नाम की महिला कर्मचारी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वहां एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जो हिंदू महिला कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। पीड़िता के अनुसार शाहिना ने उस पर कंट्री हेड राम कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव डाला। शाहिना ने उसे लालच दिया कि इस संबंध के जरिए उसका ट्रांसफर दुबई करा दिया जाएगा, जहां उसकी शादी किसी अमीर शेख से करा दी जाएगी, जिससे उसे आर्थिक संपन्नता और ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। महिला का आरोप है कि जब उसने इन अनैतिक मांगों और इस्लाम अपनाने के दबाव को मानने से इनकार कर दिया तो वर्क प्लेस पर उसका जीना मुश्किल कर दिया गया। उसे दो में से एक ऑप्शन चुनने को कहा गया, या तो उनकी मांगे मानो या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुणे की हिंजवड़ी पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एक विशेष धर्म सनातन को कलंकित करने में लगा है, इसके खिलाफ जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखो, हमारी हिंदू बहन ने इस लव जिहाद के संबंध में विप्रो प्रशासन को कंप्लेंट की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सभी धर्म एक साथ सुख से रह सकते हैं, लेकिन अगर लव जिहाद के माध्यम से इस हिंदू संस्कृति को कलंकित करने का कोई काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखो, कैसा है कि दुर्दैव से कॉरपोरेट जगत के अंदर में इस प्रकार की चर्चा होती है। सच तो ऐसा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन यदि ये बात सामने आई है तो इसके तहत, इसके वजह से ऐसे सारे कल्चर के विषय को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है। और केवल विप्रो की ही बात नहीं, तो सारे कॉरपोरेट जगत को इस विषय को लेकर कॉशियस होने की आवश्यकता है कि अपने यहाँ पे इस प्रकार का महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं के सुर इस मामले में अलग ही दिखाई दिए। कांग्रेस नेता हुसन दलवाई ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इस तरह का मामला था तो पहले क्यों नहीं बताया गया, नौकरी छोड़ने के बाद ही ये सब क्यों। ऐसा है कि वो जब वहाँ थी, जहाँ काम करती थी, तब तकरार क्यों न की, अभी क्यों कर रहे हैं?
इसका मतलब कोई न कोई उनको चढ़ाता है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा करना। ऐसा है वो किसने किससे संबंध रखना, किसने किससे शादी करना, ये है इंडिविजुअल बात है। इसमें ये धर्म विरम लाने की क्या बात है, मेरे ध्यान में ही नहीं आता। तो हम निषेध ही करते, क्योंकि जो संविधान ने दिया है धर्म स्वातंत्र्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य, ये तो संविधान ने दिया है, पर किसी पर जोर जबरदस्ती से धर्मांतर करना ये उत्तेज संविधान के जरिए से गुनाह है। तो इतने बड़े कंपनी ने अगर ऐसी बात की होंगी तो निश्चित तौर पे वो निषेधार्ह है। जो कंपनी का नाम है और उनके जो मालिक है वो सभी समाज सेवा में जुटे रहते हैं। हाल के कुछ दिनों में पहले नासिक की टीसीएस कंपनी में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक कर्मचारी पर सहकर्मी का धार्मिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। अब विप्रो जैसी चर्चित कंपनी में भी इसी तरह के रैकेट का आरोप लगना ये संकेत देता है कि ये समस्या केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब कॉर्पोरेट ऑफिसों के बंद कमरों तक भी पहुंच चुकी है।